हाय गाइस। सो DGC 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे DGC 3 विच इज़ मेंटल हेल्थ। सो इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है अबाउट नॉर्मल बिहेवियर। सो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर में आएगा आपका एनी एक्शन दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ सर्टेन वे इज बिहेवियर। ठीक है, कोई भी हमारा एक्शन जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है वो एक बिहेवियर है। और बिहेवियर हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। और जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है वो ऐसा होगा जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं और वो काफ़ी यूजुअल होगा और सोशली अप्रूव्ड होगा। ठीक है, जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी एक टर्म दी गई है। नॉर्मेलिटी का मतलब है बीइंग इन रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, कंफर्मिटी विद बीइंग नॉर्मल सोशली, पॉजिटिव बिहेवियर, एब्सेंस ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, सो इसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग कहा गया है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल बिहेवियर है, अगर हम एबनॉर्मल नहीं है, अगर हम सोशली एक्सेप्टेड है, तो हम नॉर्मल लेवल के हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हैं। ठीक है, एरियाज वेयर नॉर्मेलिटी कैन बी सीन, जो नॉर्मेलिटी वो कहाँ नॉर्मेलिटी नॉर्मल बिहेवियर को ही कह रही है। सो ये कहाँ पे जहाँ पे आपको दिख सकता है वो है अगर हम किसी के या अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, अगर हमारे में ऑटोनॉमी है, अगर हमारा जो परसेप्शन टुवर्ड्स द रियलिटी इट इज़ एक्यूरेट, अगर जो हमारे एनवायरमेंटल कॉम्पिटेंसी है वो प्रॉपर है, अगर हमारा पॉजिटिव पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशन है। ठीक है, बेसिकली अगर हम सोसाइटी में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो पा रहे हैं तो हम नॉर्मल हैं। ठीक है, सो इसके बाद बारी आती है एबनॉर्मल बिहेवियर की। व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर? विच इज़ कल्चरली इनएप्रोप्रिएट, विच इज़ सोशली अनएक्सेप्टेबल, विच इज़ डिस्ट्रेसिंग एंड डेंजरस टू सोसाइटी। ठीक है, सो वट एवर इज कैजुअल एंड सोशली एक्सेप्टेड इज नॉर्मल, वट एवर इज नॉट अनएक्सेप्टेड और इज डेंजरस टू सोसाइटी इज एबनॉर्मल। सो एबनॉर्मल में भी दो तरह के बिहेवियर आते हैं आपके, एक तो होता है मालाडिप्टिव टू वन सेल्फ एंड सेकेंड इज मालाडिप्टिव टू सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फैक्टर। मालाडिप्टिव का मतलब हो गया कि एक जो तुम्हारे खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और एक जो आपकी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप इसको एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर जो खुद के लिए कर सकता है तो आप हार्म कर सकते हो खुद को, और आपका जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट नेगेटिव होगा। और अगर सोसाइटी की तरफ होगा तो आप इंटरपर्सनल रिलेशंस और जो एक्स्ट्रा आपका सोसाइटी में जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो एज अ ह्यूमन वो नहीं हो पाएगा, आपका सोसाइटी से आप दूर रहोगे और लोग आपको एक्सेप्टेंस नहीं दिखाएंगे। सो अब हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स इंडिकेटिंग एबनॉर्मेलिटी। सो एबनॉर्मेलिटी किन किन फैक्टर से दिखती है? डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, डेविएशन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स, मालाडिप्टिवनेस ऑफ बिहेवियर और पर्सनल डिस्ट्रेस। सो मतलब ये फैक्टर्स है जिनसे पता लगता है कि कोई एक इंसान थोड़ा सा एबनॉर्मल है। अगर वो सोशल नॉर्म्स में फिट नहीं हो रहा है, अगर वो स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स में फिट नहीं हो रहा है, अगर उसका बिहेवियर सही नहीं है, अगर उसको पर्सनल डिस्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो उसका बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है और वो किसी प्रॉब्लम में है, नॉर्मल नहीं है, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वो। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? lack of tolerance, lack of confidence, lack of emotional stability, lack of adjustment power, lack of decision making ability, no attention towards physical health, no sense of self respect, no sense of personal safety, no capacity of self evaluation, weak willpower, high aspiration, immaturity, no job satisfaction। ये सारे सिम्टम्स हमको दर्शाते हैं कि अगर किसी एक बंदे का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक ही रीज़न होगा और उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा, और बाकी डिपेंड भी करता है कि हर एक का जो इमोशनल कोशेंट है वो कितना हाई है, कितना लो है, या फिर उसके बस की कितना स्ट्रेस झेलने की, और एक पर्टिकुलर उसका जो स्ट्रेस आएगा लेवल उसके बाद ही वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना शो करेगा। जैसे अगर किसी को काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो कोशिश करेगा कि पहले वो शांत रहे, बट एक टाइम के बाद इंसान फटता ही है, तो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जिसके बाद वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना शो करेगा। ठीक है, सो अगर कोई बचपना दिखा रहा है, मैच्योरिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर ही होगा, बट उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है कि जो प्रॉपर एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस कैटेगरी में आता है। सो क्राइटेरिया उसके लिए ये है, मस्ट बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर है, जो आपको लग रहा है वो एबनॉर्मल है, इट मस्ट बी अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। द बिहेवियर मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड कल्चरली अप्रोप्रिएट, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन और वो एबनॉर्मल में आ गया। लॉन्ग पीरियड
एक काफ़ी लंबे अंतराल के टाइम पीरियड में उसको वो प्रॉब्लम हो रही हो, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, बिजार्ड बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, ठीक है। सो द एबनॉर्मल बिहेवियर जो ज़्यादा टाइम के लिए है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जो सोशली एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो बाहर चीज़ें तोड़ रहा है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है किसी और की प्रॉपर्टी है उसको उसमें तोड़ फोड़ कर रहा है, और ऐसे सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। सो ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर में आएगा बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ टॉलरेंस एंड लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। सो इसके बाद है mental health. So mental health is the state of balance between individual and the surrounding or his her society, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ आपकी ठीक तभी रहेगी अगर जो आपका आसपास एनवायरनमेंट है या फिर जहाँ पे आप रह रही हो वो सही है और आप उसके साथ में पीस में हो, ठीक है। अगर डेली आपको आपका जो खांचा है या फिर आप जहाँ पे अपार्टमेंट पे रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई आके लड़ाई कर रहा है, पार्किंग के स्पॉट की लड़ाई हो रही है, या कोई ना कोई ये बोल रहा है कि आपने अपनी घर के आगे सफाई नहीं करी और हमारे घर का कूड़ा उधर डाल रहे हो उधर डाल रहे हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको डेली सब सुनना पड़ रहा है हमारे घर का न्यूज़पेपर ले लिया, तो वो आपके लिए रोज़ रोज़ का किड़किड़ बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब होता है। बट वही अगर आपको ऐसे डेली किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, आप आराम से उठ रहे हो, आपके पास आपका अपना स्पॉट है, आपके पास अपना न्यूज़पेपर आता है, कोई आपसे ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना नहीं है, तो आप स्टेट ऑफ बैलेंस में रहते हो, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ में आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ माइंड होता है वो अच्छा होता है। आप यू आर बीइंग इन कंट्रोल ऑफ वंस ओन इम्पल्स, यू आर cognitive and emotion, you have cognitive and emotional well-being, absence of mental disorder, emotional and behavior stability. So mental health आपकी हर तरीके से स्टेबल होती है अगर आपको जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव है। हर तरीके का जो आपका कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल स्टेबिलिटी है वो शांत रहती है। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया क्या है मेंटल हेल्थ के लिए। सो मेंटल एफिशिएंसी आपकी इसमें आएगी विच इज़ इमोशनली डिस्टर्ब, न्यूरोटिक, इनएडिक्वेट पर्सनैलिटी, लैक्स मेंटल एफिशिएंसी, ठीक है। सो जो भी ऐसे डिस्कम्फर्ट होता है लोगों को जो इमोशनली डिस्टर्ब होता है या न्यूरोटिक होते हैं या इनएडिक्वेट पर्सनैलिटी लैक करते हैं, उनको मेंटल एफिशिएंसी की कमी होती है। कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स प्लस बिहेवियर, उनमें थॉट्स और बिहेवियर का कंट्रोल होता है और वो इंटीग्रेट भी कर पाते हैं। वो अपने मोटिव्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। पॉजिटिव हेल्दी फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं। पीस ऑफ माइंड, दे हैव पीस ऑफ माइंड, हेल्दी एटीट्यूड होता है, हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, एडिक्वेट ईगो आइडेंटिटी होती है, रिलेशन टू रियलिटी, ठीक है। सो बेसिकली जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जिनका आपस में और अपने ऊपर, आपस के एनवायरनमेंट में और अपने ऊपर उनका अच्छे से कंट्रोल होता है, जो पॉजिटिव हेल्थी फीलिंग्स और इमोशन रखते हैं। अगर आपका इमोशन लेवल अच्छा है तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आपका एटीट्यूड भी बाहर अच्छा झलकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, रिसाइलेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं सो आपका मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक मेंटली हेल्दी पर्सन की। सो ही हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन पॉजिटिव या नेगेटिव, जो उसके अच्छाई और बुराई हैं उसकी उसको जानकारी है, जैसे उसके मोटिव, डिज़ायर या फिर उसकी वीकनेस, उसको पता है कि उसकी कमियाँ क्या है और उसकी अच्छाइयाँ क्या है। सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट इन ग्रुप, ही इज़ वांटेड एंड लव्ड, फेथ इन एबिलिटी टू सक्सीड, एडजस्ट, गेट अलॉन्ग, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, रियलिटी का में फोकस रखना, फैंटेसी से ज़्यादा, कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रैशनल एटीट्यूड, constructive approach, variety of interest, are not overwhelmed by emotions, fear, anger, love, well balanced life, living lasting relationship, shapes their environment, ठीक है। सो ये चीज़ें सारी जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें होती है, जो कि लगता नहीं है कि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें किसी पे भी हैं, बट स्टिल एवरीबडी ट्राइज टू हैव ऑल दिस। जितना भी है, मतलब सारा तो नहीं बट जितना भी है वो कोशिश करता है एक इंसान कि वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखने की कोशिश करे, तभी उसका मेंटल हेल्थ अच्छा स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ओवर, योर यूनिट 1 इज़ ओवर, नाउ विल मूव ऑन टू यूनिट 2। यूनिट 2 इज़ मेंटल हाइजीन। सो मेंटल हाइजीन का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू इफेक्ट ह्यूमन एडजस्टमेंट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स, जिसके 3 पर्पज़ हैं। हेल्प्स टू क्योर मेंटल डिसऑर्डर,
जो आपका मेंटल हाइजीन, इट हेल्प्स टू क्योर योर मेंटल डिसऑर्डर, शील्डिंग एंड मेंटेनिंग टू मेंटल हेल्थ, एनालाइजिंग द एंड यूजिंग द थेरेपेटिक इंटरवेंशन। सो बेसिकली जो मेंटल हाइजीन है उसके 3 पर्पज होते हैं। एक तो आपका दिमाग सही रखता है और आपका शील्ड करता है, मेंटेन करता है मेंटल हेल्थ को, और एनालाइज करता है अगर कोई थेरेपेटिक इंटरवेंशन आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो योर मेंटल हाइजीन इज द साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रिवेंट्स ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ओके। अभी यूनिट 3 पे है। सो नेचर ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है? नेचर ऑफ मेंटल हाइजीन 3 है: प्रिवेंटिव मेंटल हाइजीन, एमेलियोरेटिव मेंटल हाइजीन और सपोर्टिव मेंटल हाइजीन, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेंटल हाइजीन क्या है? ये आपका फर्स्ट लेवल होता है। इसमें आप ऐसा दिमाग यूज़ करते हो जिसमें आप प्रिवेंशन बिफोर एनीथिंग हैपन्स, कुछ होने से पहले आप कोशिश करते हो कि आप उसको प्रिवेंट कर सको। जैसे कि अगर आप एडिक्वेट रेस्ट ले रहे हो और हेल्थफुल ग्रेटिफिकेशन दिखा रहे हो तो आप सही रहते हो, ठीक है। और जैसे घर और स्कूल में आप अफेक्शनेट हो, एक्सेप्टिंग हो और सारे आपको अच्छे से रख रहे हैं तो आप खुश रहते हो और आप ग्रेटफुल रहते हो, ठीक है। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर उसकी वजह से आपको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ती हैं। सो ये बेटर रहता है कि आप यहाँ पे आराम से रहो और एज अ जो पेरेंट या फिर टीचर या काउंसलर है, जो बच्चे हैं उनको एक्सेप्टेंस दिखाओ, उनकी तरफ में अफेक्शनेट रहो, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेलियोरेटिव मेंटल हाइजीन। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ जहाँ पे प्रिवेंशन आप कर सकते थे वो पास हो गई है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ये क्या लिखा है मैंने, HERDL लिखा शायद, या फिर डैश इन गुड एडजस्टमेंट हर्डल, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जो आपका प्रिवेंशन का पॉइंट है वो निकल चुका होता है। सो आप एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है आपको, यू ट्राई टू बिकम बेटर, बट आप फिर इसमें सिम्टम दिखाते हो जैसे नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, क्राइंग, टेम्पर टेंट्रम्स, एग्रेसिव बिहेवियर एक्सेट्रा। और इसमें आप बिहेवियरल सिम्टम डेवलप करते हो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। फिर थर्ड आता है सपोर्टिव मेंटल हाइजीन, और इसमें होता है अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर सेटबैक्स, ठीक है। इससे पहले कि कुछ और हो, यू ट्राई टू सेव योर सेल्फ, और इसमें जो आपकी पर्सनैलिटी है वो तो इम्प्रूव होती है, जिसमें आपकी हैबिट्स बेटर होती हैं। और सपोर्टिव हाइजीन आप कोशिश करते हो कि आप मेंटल हाइजीन को और सपोर्ट कर पाओ, ठीक है। सो ये 3 नेचर का होता है मेंटल हाइजीन, जो सबसे पहले प्रिवेंटिव कोशिश करता है बचाने की, फिर उसके बाद में अगर हो जाता है तो उसमें क्या करना है, और लास्ट में सपोर्टिव की नए तरीके से अगर उसको पहले वाली सिचुएशन को होने से रोकना है तो हमको पहले से क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है। सबसे पहला है इंटर रिलेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स, मतलब कि अगर आपका मेंटल अच्छा है तो आपका बिहेवियर और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अ पर्सन हु लिव्स विद गुड मॉरल्स, रिलीजियस, सोशल लाइफ, फॉलोज virtues of justice, prudence, temperance, courage, thoughtfulness and adherence of religious practices and good conduct, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, सो इसमें एक प्रिंसिपल है इंटर रिलेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल। सो इसका मतलब ये कि जो आपका मेंटल हेल्थ है वो सिर्फ एक चीज़ से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसमें आपका सारा इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारे के सारे आपके जो लेवल्स है वो आते हैं। सो आपका अगर मेंटल तभी अच्छा है अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप सोशली एक्सेप्टेबल हो, अगर आपके मॉरल्स गुड हैं, आप रिलीजियस हो, आपकी सोशल लाइफ है, आप वर्च्यूज़ ऑफ जस्टिस, प्रूडेंस, टेम्परेंस, करेज, थॉटफुलनेस को फॉलो करते हो, अगर आप का कंडक्ट मतलब कि जो बिहेवियर है वो अच्छा है। सो जो साइकोलॉजिस्ट है, मॉरलिस्ट है, रिलीजनिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, का इन सभी का कॉमन गोल होता है विच इज़ टू हैव अ गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ कैन ओनली बी अचीव्ड इफ योर मेंटल हेल्थ इज स्टेबल एंड योर बिहेवियर इन हेल्थ इज स्टेबल, ठीक है। सो ऑल दिस इज कनेक्टेड एंड दैट्स वाई देयर इज इंटर रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ विद इन ईच अदर, ठीक है। इसका सेकेंड है पैटर्न ऑफ मेंटल हेल्थ। सो पर्सनल मेंटल हेल्थ ऑफ वर्क एंड मैरिज, मेंटल हेल्थ ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ एंड रिलीजन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पर्सनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और वर्क एंड मैरिज में आपको सबसे ज़्यादा अपना दिमाग खपाना पड़ता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें स्टेबल रहो। होम, स्कूल, कम्युनिटी में आपको ये सब करना पड़ता है, रिलीजन और मेंटल हेल्थ में भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स क्या है मेंटल हेल्थ के, मतलब इनके अलावा सो फिजिकल वेल बींग, ह्यूमन कंडक्ट आपका बेटर होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ इंसाइट होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका हेल्दी होना चाहिए खुद के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल स्टेबिलिटी प्लस एडजस्टमेंट, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, लॉस या टेंशन आपको डील करना आना चाहिए, और रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। सो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं
मेंटल हेल्थ से बेसिकली मतलब ये है, अगर आपको पूछे कि मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स की, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तुमने पढ़ा भी नहीं है, तो मेंटल हेल्थ का सीधे सीधे मतलब है कि एक इंसान जिसका दिमाग सही जगह पे है, अगर उसका दिमाग सही जगह पे है तो वो सारे डिसीजन सही लेगा, इमोशनली वो सही रहेगा और वो ज़्यादा किसी चीज़ को दिल पे लगाएगा नहीं और वो रैशनल होगा, ठीक है। सो ये सारी वैसे फुद्दू चीज़ें हैं, अपने आप भी लिख के आ सकते हो, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट भी आते हैं तो उन 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करके आ जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 और 2 लाइन में ख़त्म हो गया, उसी को एक पेज में एक्सप्लेन कर दो, कम से कम 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 2 इज़ ओवर, यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। सो यूनिट 3 इज़ एडजस्टमेंट. Adjustment is minimization of strain and coping with hurdles, helps to lead a happy, well-defined life, brings favorable changes in condition and acting according to the situation is adjustment, ठीक है। बेसिकली एडजस्ट होना अपने सिचुएशन के हिसाब से इज एडजस्टमेंट। सो एस्पेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, हम काफ़ी तरीके से एडजस्ट होते हैं, सोशली, घर में, हेल्थ एडजस्टमेंट, इमोशनली, स्कूल और एजुकेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। सो रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इन एडजस्टमेंट। सो अगर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो, अडेप्टेबिलिटी है और रिजैलिएंट माइंड है, फिलॉसफी और वैल्यूज़ है आपकी लाइफ में, इंसाइट ऑफ योर ओन कंडक्ट, अपना बिहेवियर के बारे में आपको पता, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आप कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखते हैं, एंथुसियास्टिक और रीजनेबल हो, डिजायर्ड हार्मनी, आप शांति प्रिय इंसान हो और सोशली अप्रूव नॉर्म्स फॉलो करते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। दैट्स वाई यू विल बी एबल टू एडजस्ट पीसफुली, ठीक है। अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो और आपका दिमाग ख़राब रहता है 24 घंटे और आप सन की टाइप के भी उड़े हो, तो आपको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ 2 हैं, विद वन सेल्फ एंड विद द एनवायरनमेंट। तो विद वन सेल्फ आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, बैलेंसिंग द लेवल ऑफ एस्पायरेशंस, बैलेंसिंग वंस डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग द सेल्फ ड्राइव एंड शेपिंग सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली खुद के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको चाहते हो कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ है वो सही रहे। और एनवायरनमेंट के साथ में आपको दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस दिखानी चाहिए, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग अदर्स, एक्सेप्टिंग अदर्स, सोशलाइजिंग वंस सेल्फ और एडुकेट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट काम में दिखाना ही पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन क्या क्या है, रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, अ लेवल ऑफ इंस्पिरेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड्स, नॉलेज ऑफ हिज हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, बैलेंस, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये बेसिक बातें हैं जो आपकी एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ और हाइजीन वगैरह कहीं पे भी आए तो आप ये सारी बातें सेम सेम चेप सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपकी यूनिट 3 भी समाप्त, यूनिट 4 की तरफ आ गए हो। सो यूनिट 4 इज मेंटेनिंग पॉजिटिव हेल्थ, और ये कैसे कैसे हो सकती है, इसमें उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है। सो मतलब सेम इन द सेंस कि सेम टॉपिक पे है। तो अगर आपको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखना है वो कैसे रख सकते हो, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेस से आपको दबाव नहीं पड़ना चाहिए, लाइफ स्किल्स आपको आने चाहिए, असर्टिवनेस होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए, रैशनल थिंकिंग, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड को, सोशल सपोर्ट मिलेगा। सजेशंस क्या है, अगर आपको पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करने का मन कर रहा है तो राइट इट डाउन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखो कि एक्टिव रखो अपने आप को, ईटिंग हैबिट्स अच्छी डालो, अच्छा सोशली रिलेशन रखो, अच्छे से रखो, जहाँ से आपको पॉजिटिव रिगार्ड्स मिलते हैं वहीं पे रहो, अवेयरनेस को एनहांस करो, चेंज करो लाइफस्टाइल में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, प्रॉब्लम लग रही है, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दो, स्पेस ओपन रखो, सपोर्ट रखो लोगों के साथ में, गाने सुनो, पॉजिटिव थिंग्स लिखो अपने बारे में या फ्यूचर के लिए जो आप चाहते हो, और अपने स्ट्रेस को एनालाइज करो कि आपको कहाँ पे किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है और उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये हेल्प करता है आपको एक पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करने में, ठीक है। फिर है मेंटल इलनेस, तो जनरल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वर्कलोड की वजह से हो सकती हैं, जिसमें आपको स्ट्रेस, फैटिग, फ्रस्ट्रेशन होती है, या फिर रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेसिंग साइकोलॉजिकल सिम्टम्स टू द एक्सटेंट दैट नॉर्मल फंक्शनिंग इज सीरियसली इम्पेयर्ड लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो मेंटल इलनेस 2 दिन का बुखार नहीं होता है, मेंटल इलनेस इज समथिंग विच इज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इन एंजाइटी या डिप्रेशन, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर किसी का इंसान का दिमाग ख़राब हो रखा है तो वही ख़त्म हो गई, यस, काफ़ी टाइम से किसी इंसान का दिमाग ख़राब हो रखा है तो उसको मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो बस तुम्हारा यूनिट 4 खत्म हो गया, इसी के साथ तुम्हारा ब्लॉक 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लॉक 2। बाय।